सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिला रहा हूँ, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, जिन्होंने शायद ही कोई मंथ होगा जिस महीने में मेरे से इंटरेक्शन नहीं किया हो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे उनकी लर्निंग का पार्ट हो, चाहे करियर की बात हो, या फिर कुछ डिसीजन लेने की बात हो। तो जस्ट अलाउ मी टू इनवाइट मिस्टर रोहित कुमार फ्रॉम कोटा। सो रोहित, हाय। हाय सर। कैसे हो रोहित? बढ़िया सर। सो रोहित, मुझे जितना याद है, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है आपकी। डेट मतलब मंथ, कौन से मंथ में आपने बिगनर्स को ज्वाइन किया था? सर मैंने जनवरी में किया था। जनवरी 2022। 22। ओके। और ऑलमोस्ट आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिला होगा। यस सर। और आपका मुझे इतना भी याद है कि आपका सिलेक्शन यस बैंक में हुआ था एज अ पर्सनल बैंकर, करेक्ट? तो थोड़ा सा मुझे पहले तो ये बताएं कि आपको बिगनर्स के बारे में कहाँ से पता चला? एक्चुअली बिगनर्स के बारे में मुझे सोशल मीडिया से पता पड़ा था, तो मैंने कॉल किया था आप ही के किसी टीम मेंबर को। फिर मेरी बात हुई थी, देन मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे मैं ऑफिस आने वाला था जयपुर, बट आ नहीं पाया, तो ठीक है मैंने स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट चलता रहा। फिर मार्च में हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी आपकी तरफ से HDFC बैंक में, 3 महीने के कोर्स के बाद में। तो मार्च में हमने HDFC का इंटरव्यू दिया था, मार्च एंड में, जिसका अप्रैल एंड में रिजल्ट आया था, और उसमें मैं सिलेक्शन हो गया। और सर मज़े की बात ये है, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया आप ही का मैसेज आया था, और मैं यस बैंक के बाहर बैठा था इंटरव्यू देने के लिए। तो और वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन नहीं, मुझे जहाँ तक पता है कि आपने HDFC में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन HDFC का जो प्रोसेस था, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था, वो थोड़ा सा डिले हो गया था। काफ़ी लंबा चला था। वो डिले हो गया था, और उसमें क्योंकि टेस्ट भी होता है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए। और कैंडिडेट्स काफ़ी एक्साइटेड थे कि सर जल्दी बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर फाइनली आपने यस बैंक के लिए इंटरव्यू दिया, और आपका वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया, और डिसीजन आपने लिया कि आप मतलब यस बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं। यस, आई रिमेंबर दैट। ओके। तो यस बैंक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर यस बैंक के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था, बट बैंकिंग में मैं न्यू था। ओके। हाँ, और वर्कलोड ज़्यादा था। ओके। तो काफ़ी स्मूथली, मतलब ऐसे कह नहीं सकते कि काफ़ी इजी था, हार्ड था काफ़ी, क्योंकि बहुत नई चीज़ें थी। बैंकिंग एक तरह से नहीं थी। ऑब्वियस ही बात है, फ्रेशर हो तो ऑब्वियस चार चीज़ें आपको नई भी सीखनी पड़ती हैं। कुछ टाइम भी होता है टारगेट्स को पूरा करने का, उसमें नया सीखना, टारगेट्स को पूरा करना, और हर चीज़ की रिपोर्टिंग देना, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, ये है कि ये मेरा भी मानना है कि थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद में तो फिर कैसे कप ऑफ टी हो जाता है वो, तो कि ठीक है चलो हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है उस पर। एक 3-4 महीने में मुझे हैबिचुअल हो गया था मैं कि हाँ ठीक है, स्मूथली चल रहा है। ओके। बाद में कुछ पर्सनल रीजंस थे, कुछ था जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे लिए सही नहीं है, तो मैंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया। ओके। फिर मैंने ब्रेक लिया थोड़े टाइम का, एंड आफ्टर अभी मैंने रिसेंटली DCB बैंक ज्वाइन किया। क्या प्रोफाइल है आपका वहाँ? असिस्टेंट मैनेजर। ओके, राइट। तो असिस्टेंट मैनेजर DCB आपने रिसेंटली ज्वाइन किया। ओके। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने आपसे क्वेरी भी सुनी थी, क्योंकि हो सकता है फ्रेशर थे, कई बार आप रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है तो वो 4 चीज़ों को लेके कहता है, सुनता है, तो कई बार हमारे बच्चे हैं ना उस चीज़ को पर्सनली ले जाते हैं। और मैं उनको हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि ऑफिस की जो चीज़ें हैं उनको हमेशा ऑफिस तक रखो, उसे कभी भी पर्सनली मत लो, क्योंकि अगर आप उनको मिक्स करने की कोशिश करोगे तो फिर दोनों तरफ प्रॉब्लम होता है, काम में भी मन नहीं लगता, फिर लास्ट में कैंडिडेट सोचता है कि कुछ नहीं है, जो एम्प्लॉय होता है वो सोचता है कि नहीं यार मुझे नहीं यहाँ पे काम करना। व्हाट आई अंडरस्टैंड एज पर माई नॉलेज कि काम को काम की जगह रखो, पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ की जगह रखो। और बात रही ऑफिस की, और ये फ्रेशर लोगों के लिए, क्योंकि शायद आपने भी चैलेंजेस फेस किए थे, है ना, और हमारा बीच में भी एक बार डिस्कशन हुआ था कि इसको आप पर्सनली मत लो, ये चीज़ें रहती हैं। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है तो उसमें क्या 2 तरीके के लोग होते हैं। एक, जिसके खुद के पास भी प्रेशर, आपका बॉस है तो ऑब्वियस ही बात है आपसे ज़्यादा प्रेशर उसके पास होगा, ठीक है, तो इसलिए वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। दूसरा, कुछ लोगों की थोड़ी बहुत फितरतें ऐसी होती हैं कि भाई हाँ ठीक है, उन्हें लगता है कि भाई जब तक मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा तब तक काम नहीं होगा। तो हर इंसान का वो तो अपना अपना सोचने का तरीका है, अपना अपना नज़रिया है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट
आपकी तरफ से मुझे ये जानना है, क्योंकि आपके बाद में हमारे और भी बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे अलग अलग बैंक्स में, एनबीएफसीज में काम कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोग खुश हैं, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरे पे काम ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि, और मैंने तो एक कहावत भी सुना फेसबुक पे, किसी ने लिखा था कि काम उतना ही करो कि सैलरी ज़्यादा लगे। लेकिन मैं इस कहावत से और इस पोस्ट से सहमत नहीं हूँ। ये आपके मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी हो सकती है कि काम उतना ही करो कि सैलरी ज़्यादा लगे, ऐसा नहीं है। फिर वो काम ज़्यादा दिन का नहीं रहता, थोड़े दिन का ही रहता है। तो डेडिकेशन और मेहनत से तो हमें काम करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये भी फैक्ट है कि इससे कभी भी काम को, या प्रेशर अगर काम का आता है, और स्पेशली ये फ्रेशर लेवल पे आता है, इसको हमें पर्सनल लाइफ से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। इवन मैंने देखा है सर कि चैलेंजेस आते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में जाने के बाद है ना, सबको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए हमें, ये हमारे लायक ही सेक्टर नहीं है, पर जो टाइम रुक गया ना बहुत आगे तक जाता है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ये चीज़ मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है। और इवन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी मैं बात करता हूं 12, 13, 14, 15, मतलब 2012, 13, 15, इनके जो कैंडिडेट्स थे, इन ईयर्स में जो बैच पास आउट हुए थे, आज उनमें से काफ़ी बच्चे बीएम हैं, काफ़ी बच्चे क्लस्टर हेड हैं, और भी अलग अलग डिफरेंट प्रोफाइल्स पे हैं। तो मैंने अभी मैं जब उनसे बात करता हूँ तो दे ऑलवेज गिव द पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ गुजार दिया है। और अब उनके लिए प्रेशर जिसे कहें हम, टारगेट जिसे कहें, या कुछ और भी कुछ कहें, तो अब उनके लिए वो एक तरह से बाएं हाथ का खेल जैसा हो गया है। तो अब उनको पता है कि हाँ ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ये फ्रेशर बच्चों को, ठीक है। तो आप मुझे 2 लाइन मेरे उन फ्रेशर बच्चों के बारे में बताएं ज़रा, कि जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है, जो शुरुआत अभी करने वाले हैं कुछ दिनों में। बिल्कुल। अब सर ये 2 लाइन्स आप ही ने मुझे बताई थी, बट उस टाइम मैं समझ नहीं पाया, तो मैं आपको फिर से बच्चों को लिए बताना चाहता हूँ कि चाहे आपकी सीनियर से आपकी नहीं बन रही, मैनेजर से आपकी नहीं बन रही, कुछ भी नहीं है, आप अपना काम करो, जितना आपसे हो रहा है उतना करो। बट आप ये हमेशा ध्यान रखो कि आपके जो एचआर होते हैं वो आपके लिए होते हैं, आपको प्रॉब्लम है आप उन्हें बताओ। बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं, बता नहीं पाते। एब्सोल्युटली राइट, एग्री। बट अगर बता दोगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपके एचआर ही आपको देंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। और बैंकिंग ऐसे कोई बनिए की दुकान नहीं है कि आपको कोई भी निकाल देगा, राइट। आपके राइट्स होते हैं कुछ। हाँ, यस, एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी बताई आपने। इफ़ वी टॉक अबाउट द गुड कंपनीज जिनके पास एक हायरार्की है, तो ये बात सही है। आप नॉर्मली किसी की लोकल शॉप पे काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो ऑब्वियसली बात है, जो उसमें ओनर होता है वो कह देता है कल से मत आना, ठीक है। Right. बट यहाँ पे एक हायरार्की होती है, जिसमें आपका एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है, उसका भी एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है। आपकी खास करके ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लग रहा है कि आपको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। देखो फिजिकली तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा होता है, बट अगर फिर भी किसी भी कैंडिडेट को, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि आप प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, तो एचआर डिपार्टमेंट इसी के लिए होता है कि आप उनको ये चीज़ें एस्केलेट कर सकते हो। बिल्कुल, और उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाता है सर। ऐसा नहीं है कि आपकी बात बस सुन ली जाती है, सॉल्यूशन दिया जाता है एचआर से। और रियलिटी ये भी है कि आप उनको रिटन फॉर्मेट में डालो, मेल डालो, मेल डालो, मेल टू एक्शन लिया मेल जाता है, मेल टू मेल, और डायरेक्ट एक्शन होता है। हाँ। आपको सॉल्यूशन भी दिया जाता है। दूसरा मेरा कहना है कि ये भी है कि फैक्ट है, जिसको करने की आदत है ना, जिसको पता है कि हाँ मेहनत में कर सकता हूँ, वो आज एक्स जगह पे काम करेगा, वहाँ नहीं भी कर पाया तो वाई जगह पे सफलता हासिल कर लेगा। ये फैक्ट है, क्योंकि उसे पता है कि एफर्ट्स क्या होते हैं, डेडिकेशन क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आप 2 शब्द कुछ, क्योंकि हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो हमारी टीम के लिए कुछ कहना चाहोगे? हमारी एक छोटी सी टीम है बिगनर्स की, जिसमें कोई ट्रेनर हैं, कोई मैं ज़्यादातर आपके प्लेसमेंट असिस्टेंट में ही सपोर्ट करता हूँ, और या फिर आपका बीच बीच में कभी ट्रेनिंग के दौरान कोऑर्डिनेशन करता रहता हूँ। और एक आपकी वो टीम है जो आपको यहाँ लाई थी, करेक्ट, जिसे हम अपनी बिजनेस डेवलपमेंट टीम बोलते हैं। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो सर जैसे टीम में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, मेरी रुद्रेश सर से बात हुई थी, तो ठीक है एडमिशन की बात हो गई, सब कुछ हो गई, बट एक ट्रस्ट इशू रहता है ना सर कि आजकल बहुत फ्रॉड घूम रहे हैं मार्केट में। Right. हाँ, तब फ़ोन पे बातचीत चल रही थी, एडमिशन की बात थी, तो फीस जमा करानी थी, तो मैंने कहा मैं जयपुर आके ही कराऊंगा। बट सर जयपुर आने से जस्ट एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और पैर फ्रैक्चर हो गया था। ओके। तो मैंने रुद्रेश सर को बोला, मैंने कहा आना तो है
बट क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आप किसी को भेज दो, या तो यहाँ पे आके हमारा ऑफिस देख जाएंगे। तो वो एक बिल्ड हो गया ट्रस्ट के, हाँ कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम। मतलब ये है कि एक फ़ोन पे बात करना और फेस टू फेस एक बार मिल लेना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ काफ़ी जाता है। डिफरेंस आ जाता है। राइट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दिस। एंड उसके बाद आपको जो सपोर्ट चाहिए था कि आपको मिला? बिल्कुल सर, मुझे सपोर्ट मिला, मैंने फीस जमा करा दी, फिर आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था। ओके, इनिशियल असेसमेंट जिसे बोलते हैं हम, initial। राइट। उसके बाद में आपने एक डेट दी थी कि 19 या 20 से आपके बैच स्टार्ट हो जाएंगे। बैच स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे बैच भी चलते रहे। बीच बीच में जो भी सपोर्ट चाहिए था आपकी तरफ से भी मिला, टीम की तरफ से भी मिला। राइट। आफ्टर कंप्लीट जैसे कोर्स हुआ तो आपने कुछ ही दिन बाद में हमें इंटरव्यू की डेट दे दी थी, और धीरे धीरे टीम सपोर्ट करती रही। आप भी बताते रहे कि हाँ अभी यहाँ तक प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है, तो बहुत इजीली रहा। इवन मुझे याद है सर कि मेरे तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे यस बैंक में, वो भी आप ही ने किए थे। हाँ, आई थिंक आपको कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, टेक्निकल इशू आ तो आप उसे कर नहीं पा रहे थे, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में भी इशू आ रहा था। आई थिंक एक डॉक्यूमेंट का उसमें कुछ साइज़ का भी वो रहता है, हर कंपनी का अपना रहता है कि इतने MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो राइट, मैंने वो करेक्ट करके फिर वो अपलोड करवाया था। राइट, गॉट इट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर रोहित, और रियली इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम, एंड मैं आपसे मिलता रहूँगा। और ख़ास करके अगर आप जयपुर में ही हैं तो जयपुर में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं आपसे मिल लूँ या आप मेरे से मिल लें। और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप इन टच विद मी एंड फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव्स, लाइक फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। आपको ग्रोथ करना है कुछ भी है तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट और हम कंप्लीटली हमेशा एक्टिव रहते हैं, स्पेशली टू सपोर्ट अवर नॉट ओनली द न्यू कैंडिडेट, आई नो सर, इवन द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट। आई नो। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो आपके ही एक बैचमेट तुषार माथुर का बनाया था, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी चीज़ें बताई नहीं, और उन्होंने इवन स्पेशली मुझे जिन बच्चों के दिमाग में ऑपरेशन, सेल्स, ज़्यादा शब्द रहते हैं, इवन उसको लेके उन्होंने एक बहुत प्यारा क्लैरिफिकेशन दिया, जो कि हमारे न्यू एस्पिरेंट्स को काफ़ी कुछ बताएगा करियर स्टार्ट करने से पहले। सेल्स वाले पार्ट में मैं बताऊं आपको कि शुरू में डरते हैं कि सेल्स करनी पड़ेगी, बट बैंक में जब कॉन्टेस्ट आते हैं तो आपका खुद ही मन करता है कि नहीं मैं भी करूं, मैं भी जाऊं, मैं भी क्वालिफाई करूं। साथ वाले को सैलरी ज़्यादा मिल जाने लग जाती है इंसेंटिव के साथ रूप वाला में। घूमने जा रहा है, आप 4 दिन आप कहीं डेस्क पे बैठे हो, आप अपना काम कर रहे हो, उसका भी काम आपको ही करना पड़ रहा है। राइट, और वो घूम के आया, ऐसे जैसा हो जाता है आपको खुद की मन करता है कि मैं भी करूं। ये चीज़ें आप अब ये चीज़ें कब आप सोच रहे हैं, जब आपको प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस मिल गया, आपने काम करके देख लिया है। लेकिन मेरे लिए तो ये डेली की कहानी है, हर बार एक नया बैच आता है। पहले तो जब तक कुछ ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होता, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद भी बच्चों को कभी ये ट्रस्ट ही नहीं होता कि पता नहीं क्या होगा, वो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा। लेकिन चलो हो भी जाए, उसके बाद भी 5-6 महीने का, जब वो 5-6 महीने कम से कम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर लेते, तब उन्हें पता चलता है कि नो, ये वो नहीं है जो हम सोचते थे, ये कुछ ऐसा है। इवन सर सेल्स वाले पार्ट में भी मैंने देखा है, जो लोग ऐसे डिपार्टमेंट में गए हैं वो आज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं अपनी लाइफ में। इन टर्म ऑफ सर मैं इंसेंटिव कहूँगा कि उनकी सैलरी 30,000 है, बट वो 1.5 लाख रुपए इंसेंटिव कमा रहे हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये चीज़ भी एक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की बात है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। तो ऑब्वियस ही बात है, लाइबिलिटी प्रोडक्ट में आपको कस्टमर से निकलवाना होता है, तो कस्टमर तो आपको नहीं देगा, तो वो तो 4 बार क्वेश्चन पूछेगा, 4 तरह की बातें, आप 4 तरह के टेढ़े क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और हो सकता है आपको एंटरटेन ही ना करे। लेकिन जहाँ बात आएगी कि आप उसे कुछ देना चाहते हो, तो एक की जगह 10 अपने आप लाइन लगा के आ जाएंगे, मैं भी दो। तो स्पेशली अच्छा, ये चीज़ भी बहुत अच्छी आपने कही। मैं बहुत बार बच्चों के साथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी शेयर करता हूँ कि चलो दिस इज़ द असेट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और इसमें आप काफ़ी इंसेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ कर सकते हो। बट आई डोंट नो, फ्रेशर्स के साथ में ये हमेशा इशू रहता है कि नहीं सर, तो समझते नहीं है सर, कैशियर अभी उनको ये नहीं पता है कि कैशियर जो बैठता है एसी के नीचे है, लेकिन एक एक नोट पे उसका ध्यान रहता है, तब भी बेचारा पसीना देता है कि कहीं कम हो गया ना तो जेब से भर के जाना पड़ेगा। एनीवे, बाय द वे, सो गाइज, दिस वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर रोहित कुमार, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके रोहित, और इसी तरीके से अपन मिलते रहेंगे, और आपने हमें एक अपना वैल्यूबल टाइम दिया, रियली थैंक यू सो मच। सो गाइज, आपने देखा कि रोहित ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और पॉइंट टू पॉइंट इनको जो चैलेंजेस आए उसके बारे में भी बताया, उससे आउटकम कैसे करना है उसके बारे में भी बताया, और इंस्टीट्यूट के बारे में भी इन्होंने 2 लाइन कही। सो इसको, और अब काम क्या है बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर,
और सेल्स और ऑपरेशन को लेके भी 2 लाइन बताई कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट। इसी तरह की स्टोरीज़ के साथ और आपकी चीज़ों को लेके जो डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस तरह के मैं वीडियोज़ आपको शेयर करता रहूँगा। सो जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच।